हमारी जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और वो 9 ग्रह 9 रत्नों के समान होते हैं। अगर हम उनकी भाषा समझ जाएं, हम समझ जाएं कि वो क्या चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ को ड्राइव करें, तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ बेहतर हो सकती है। ज्योतिष ज्योतिष एक ज्योति है ईश्वर की, जो हमें बताती है कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए और हमें किस तरह से अपनी लाइफ को ड्राइव करना चाहिए। तो हर ग्रह बहुत कीमती है। कई बार लोग एक ग्रह से बहुत डर जाते हैं और वो है राहु। कई पंडित आपको बताते होंगे कि अब राहु की महादशा आने वाली है या राहु की अंतर्दशा आने वाली है, अब बहुत संभल कर चलना होगा। लेकिन क्या राहु केतु ऐसे प्लैनेट्स हैं कि उनसे हमें इतना डरना चाहिए, या फिर हमें अपने कामों को उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैनेज कर लेना चाहिए और चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएं? तो चलिए जानते हैं कि राहु और केतु हमारी कुंडली में क्या प्रभाव डालते हैं। पहले बात करते हैं राहु है क्या। राहु अटेंशन है, मतलब आपकी कुंडली के जिस भाव में राहु बैठ जाएगा, आपका सारा अटेंशन वहीं रहेगा, ज़्यादातर आपका ध्यान वहीं रहेगा। अब भाव क्या हैं? भाव हमारी कुंडली में हमारी लाइफ के 12 एस्पेक्ट्स हैं। 12 बॉक्सेस होते हैं हमारी कुंडली में, यानी 12 भाव होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर राहु किसी पर्टिकुलर भाव में बैठता है तो वो किस टाइप के रिजल्ट्स हमें दे सकता है, स्पेशली जब उसकी दशा, महादशा या अंतर्दशा हो। अगर राहु हमारी कुंडली के पहले भाव में बैठ जाता है तो राहु पहले भाव में हमेशा हमारी अटेंशन हमारे ऊपर लेकर आता है। यानी कि ऐसे लोग अपने बारे में बहुत सोचते हैं, अपनी आपको प्रेफरेंस बहुत देते हैं, और ऐसे लोग कामयाब भी उसी काम में होते हैं जहाँ ये स्पॉटलाइट में होते हैं। तो ऐसे लोगों से कहा जाता है कि वो वहाँ काम करें जहाँ इनकी इम्पोर्टेंस हो, ये वो काम करें जहाँ पर इन पर फोकस हो। तो ये चीज़ें उन पे बहुत अच्छी होती हैं, उन्हें बहुत फलती हैं। लेकिन जब राहु पहले स्थान पर होता है, पहले भाव में होता है, तो केतु 7वें भाव में होता है। और केतु हमें क्या बताता है? केतु हमें कहता है डिटैच हो जाओ। केतु हमें कहता है छोड़ दो इन चीज़ों को, इनसे ज़्यादा मोह मत करो। और 7वां भाव होता है पार्टनरशिप का। 7वां भाव होता है हमारे एसोसिएट्स का, यानी कि जिन लोगों के साथ हम जुड़े होते हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिज़नेस पार्टनर हो। अब ऐसे लोग जब काम में या बिज़नेस में या जॉब पर होते हैं, तो इनको अपने कस्टमर्स को या अपने पार्टनर्स के बारे में ज़्यादा या उनके व्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर ये उनके अकॉर्डिंग काम करने लगेंगे तो इनको लॉसेस होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन जब भी आप अपनी लाइफ पार्टनर को चूज़ करें, तो कोशिश करें कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल हो, तभी आपकी लाइफ उनके साथ बहुत अच्छी जा सकती है। क्योंकि केतु को इंटेलिजेंट लोग पसंद हैं। वो इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल होने चाहिए, तभी आपकी लाइफ स्मूथ जाएगी और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। अदरवाइज़ राहु के पहले भाव में होने के कारण और केतु के 7वें भाव में होने के कारण ऐसे लोगों के डाइवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। अगर राहु सेकंड भाव में हो, सेकंड बॉक्स में हो, तो ये भाव होता है पैसों का और फैमिली का। तो ऐसे लोग बहुत अटैच होते हैं अपने पैसों से और फैमिली से। इनके दिमाग में ज़्यादातर टाइम किस तरह से ज़्यादा पैसा अर्न किया जाए वो ही चलता है। तो ऐसे लोगों को एक्चुअल में बहुत फोकस होना भी चाहिए, और जब भी कोई बिज़नेस करें या कोई डील करें, उन्हें ये देखना चाहिए कि हमें कैसे फ़ायदा होगा। अगर ये अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, तो इनको लाइफ में लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। थर्ड भाव जो हमारा होता है वो होता है हमारी प्रेजेंटेशंस का, हमारे सिबलिंग्स का, हमारी परफॉर्मेंस का। तो ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपने भाई बहनों से बना कर रखें, और जो लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं उनके साथ अच्छे संबंध रखें। इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, इनको अपनी प्रेजेंटेशन पे बहुत
फोकस रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। वहीं ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं क्योंकि इनका पूरा ध्यान हार्ड वर्क पर होता है, क्योंकि केतु 9वें भाव में होता है। केतु 9वें भाव में होने का मतलब होता है, 9वां भाव हमारा लक और हमारे भाग्य का होता है, और केतु कहता है भाग्य से डिटैच हो जाओ और अटैच हो जाओ अपने हार्ड वर्क से। सो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और कई बार इनको बहुत नॉलेज नहीं भी होती, लेकिन ये अपने हार्ड वर्क के थ्रू बहुत अच्छा काम करते हैं। अब अगला भाव आता है फोर्थ, यानी कि बेसिक एजुकेशन और घर, पहला घर, पहली गाड़ी। चौथे भाव में अगर राहु बैठ जाए तो, चौथे भाव में राहु बैठ जाए तो ये लोग अपने घर से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। इनकी बेसिक एजुकेशन बहुत बहुत अच्छी होती है, ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं अपनी बेसिक एजुकेशन में। बेसिक एजुकेशन को हम ले सकते हैं ग्रेजुएशन तक, तो ये बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में। लेकिन क्योंकि अगर चौथे भाव में राहु है तो 10वें भाव में इनका केतु होगा, और 10वां भाव होता है कार्य क्षेत्र का। तो केतु कहता है कि डिटैच हो जाओ अपने कार्य क्षेत्र से, एक जैसा काम करने की ज़रूरत नहीं है। और अक्सर ऐसे लोग एक ही जैसा काम हमेशा नहीं कर पाते। ये लोग अगर अलग अलग काम करते रहें, फ्रीलांसिंग करते रहें, तो ये लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और क्योंकि चौथे भाव में राहु है तो ये लोग प्रॉपर्टी के बिज़नेस में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। अगला भाव होता है पांचवा भाव। पांचवा भाव होता है हमारी लाइकिंग का, हमें क्या पसंद है, हमारे बच्चों का। सो पांचवें भाव में अगर आपका राहु है तो आपका पूरा फोकस, अटेंशन अपने बच्चों पर होगा, अपनी इच्छाओं पर होगा। लेकिन अगर पांचवें भाव में राहु है तो आपके 11वें भाव में केतु होगा, और 11वां भाव आपकी विशेस फुलफिलमेंट का होता है, साथ ही आपके दोस्तों का होता है। तो आपको डिटैच रखेगा अपने दोस्तों से, और आपको कभी भी अपनी विशेस की पूर्ति के लिए कभी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अपनी विशेस को पूरा करने के लिए आपको कभी भागना नहीं है। ऐसे लोगों के लिए अक्सर देखा गया है कि ये जब भी कोई चीज़ चाहते हैं और चाहते हैं कि ये बहुत जल्दी पूरा हो जाए, इनको मिल जाए, ये कितनी कोशिश कर लें इनको नहीं मिलता। लेकिन अगर ये डिटैच हो जाएं, ये छोड़ दें कि चलो मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, तो इनकी इच्छाएं अपने आप फुलफ़िल होने लगती हैं और ये बहुत सक्सेसफुल भी हो जाते हैं लाइफ में। अब नेक्स्ट भाव है जो हमारा, वो है छठा भाव। छठा भाव होता है हमारी सर्विसेज का, किस टाइप की सर्विसेज हम देते हैं दुनिया को। ये भाव होता है हमारी बीमारियों का भी। अगर राहु यहाँ बैठ जाए तो आपका फोकस हो सकता है अपनी सर्विसेज पर, आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस पर आपका फोकस हो सकता है। वहीं अगर राहु इस भाव में है तो केतु आपका 12वें भाव में होगा, जो कि आपका फॉरेन ट्रैवल का भी होता है, साथ ही आपकी लाइफ के बहुत बड़े बड़े दुखों का भी होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं कम होती हैं, लेकिन रोग वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन्हें अपना सारा अटेंशन अपनी सर्विसेज के ऊपर लगाना चाहिए। नेक्स्ट भाव है हमारा 7वां भाव। अगर इसमें राहु आ जाए तो, अगर इसमें राहु है तो केतु चला जाता है हमारे पहले भाव में। जैसा कि हमने कहा था पहला भाव हमारा होता है, तो 7वें भाव में अगर राहु है तो आपको सारा अटेंशन अपने पार्टनर की बातों पर देना है। आपका पार्टनर क्या चाहता है, वो क्या सोचता है, उसके व्यूज़ क्या हैं, आपको उसके प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है। जब भी आप अपने ऊपर अटेंशन देंगे तो आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 8th भाव। 8th भाव यानी 8वां भाव वो ऑकल्ट का भी होता है। 8वां भाव हमारा इन-लॉज़ का भी होता है और सडन आने वाले लॉसेस और प्रॉफिट्स का भी होता है। तो 6 भाव तक ये सारे हमारे भाव होते हैं। इसके बाद हमारी जो बाकी दुनिया के साथ जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं उसके भाव शुरू हो जाते हैं 7वें भाव से। 7वां भाव पार्टनर का, तो जो 8वां भाव है हमारा वो हमारी इन-लॉज़ का या हमारे जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं या जिन लोगों से हम काम करवाते हैं ये उनका भाव भी होता है। सडन लॉस का भी होता है और सडन प्रॉफिट का भी होता है।
तो इस भाव में अगर आपका राहु हो तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको अपने इन लॉज़ के साथ बना कर रखनी चाहिए। जो लोग आपके अंडर काम करते हैं आपको उन पर ध्यान देना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनके सजेशंस के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। वहीं अगर यहाँ आपका राहु है तो आपका केतु होगा सेकंड हाउस में, जो पैसों का भाव है और फैमिली का भाव है। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि आपको इससे कितना प्रॉफ़िट होगा, आपकी अर्निंग कितनी होगी, आपको पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ऐसे लोग अगर पैसों से डिटैच रहते हैं या ये सोचते हैं पैसा तो आता जाता रहता है तो बहुत फोकस नहीं रहते तो बहुत अच्छा अर्न करते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग कंजूस हो जाएं तो इनकी लाइफ मिज़रेबल बन जाती है। केतु डिटैच होना सिखाता है, तो डिटैच होकर के देखिए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगला भाव है हमारा 9वां भाव, जो है भाग्य का भाव। अगर 9वें भाव में आपका राहु आ जाता है तो ऐसे लोग अपने भाग्य के बारे में बहुत सोचते हैं। इन्हें लगता है सब कुछ लक से मिलता है। इन लोगों की हायर एजुकेशन भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लें, इन्हें थोड़ा सा समझ आ जाए कि थोड़ा सा हार्ड वर्क करने से लक इनका सच में साथ देगा, तो ये लोग अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। वहीं अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ लक के ऊपर डिपेंड रह गए तो कई बार बहुत इजी मौके भी ये लोग खो देते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में लक बहुत अच्छा होता है, इनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं। अगला भाव है हमारा 10वां भाव, जो कि हमारे कर्म क्षेत्र का होता है। तो ऐसे लोगों को अपना पूरा ध्यान अपने कर्म क्षेत्र पर, अपने काम पर देना चाहिए। ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं जब ये अपने घर से दूर जाकर काम करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का केतु चौथे भाव में होता है। तो अपने घर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इनको नहीं रखनी है। ये अगर ट्रैवल करते रहते हैं, काम करते रहते हैं बाहर, तो ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं। और कई बार ये फ़ॉरेन जाकर जब काम करते हैं तो ये और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट भाव है हमारा 11वां भाव। 11वां भाव होता है हमारी विशेज़ की फुलफ़िलमेंट का। अगर यहाँ पर आपका राहु है तो केतु आपका 5वें भाव में होगा। इसका मतलब आपकी बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं होंगी। लेकिन अगर ऐसे लोग दूसरों की इच्छाएं पूरी करने में अपना समय देते हैं, अपनी अटेंशन देते हैं, इस तरह के काम करते हैं जहाँ से लोगों की इच्छाएं पूरी होती हों, तो ये लोग बहुत अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इनकी अपनी ख़ास इच्छाएं नहीं होती है, लेकिन इनके पास मैनिफेस्टेशन की पावर होती है कि इनकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। जो भी ये सोचते हैं वो पूरा हो जाता है। अगर राहु 12वें भाव में हो तो क्या? अब 12वां भाव आखिरी भाव होता है और इस भाव को मुक्ति का भाव भी कहते हैं। अगर राहु यहाँ हो तो आपका पूरा अटेंशन फॉरेन ट्रैवल पर होगा, आपका पूरा अटेंशन एक्सपेंसेस पर होगा। ये जो घर होता है, ये जो बॉक्स होता है, ये एक्सपेंसेस का भी होता है। आपका फ़ोकस इन्वेस्टमेंट पर भी हो सकता है। तो अगर आप अपना फ़ोकस और आपकी अपनी अटेंशन अपने फ़ालतू के खर्चों से हटाना चाहते हैं, तो आप फ़ोकस कर सकते हैं कि आप किस तरह से अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो ये राहु आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। ये था राहु और केतु का इफ़ेक्ट हमारे डिफरेंट भाव में। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप राहु और केतु की अगर लैंग्वेज समझ गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को ढालिए और अपनी लाइफ बेहतर बनाइए।